मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले, मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो, ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो, कुर्बान जाओ। अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है, कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा, अभी भी धंस रहा है, उसका माल और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? अल्लाह कहां तक ले जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं, जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो और कुर्बान जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्ज़े का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई, कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए, भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा? अरे बोलो नहीं हो। अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। देखिए, आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोजा कर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है? तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ, उसका बेटा है, बेटा कहता या रसूलल्लाह मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है। इसलिए नौजवानों, जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो। पहली फुर्सत में, बोलो भाई, पहली फुर्सत में। एक आदमी कर्जा देता था लोगों को, अच्छा उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा, बोला ला जो याद है, बोले 1 महीना बाद जो। तो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली सुनो ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आए, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, ते कर्जा मत ला। बोले ते चुपचाप रहो नहीं, ओकरा से बड़का चतुर हमें।
जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा था घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो। क्या बात है, पैसा नहीं दिया। तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठ कर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जान, वो आते गो राम बटिका भेजो अखनियो जान बख्शी से जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मारी कुछ छू भाई थी, जान देना पड़ते न जान दादी, लेकिन रिकॉर्ड ने तो वो हम। बोले अब की करवा। बोले चार पाई हमें सुती जही ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानी है। वो पूछतो ने की बोले हमें बेवा भागलान, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गिली, डूबी मरी गई। और जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा चारपाई पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ? बोले मालिक हम तो बेवा भागल जे मालिक, दो जो छोटो छोटो बच्चा के पालबो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गई। बोला अच्छा मर गया? बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना अगर चमड़ा खींची ले। अब वो सुने चिल पाई अस्तूरा निकाले, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए चारपाई पास गया, चादर जो उठल के नहीं वो उठी बैठी गई। हमारा माफ करी दा, हम हारी गया, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, और कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा दो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ एक सूरत है बचने की, एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है। हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ करी दा, ते हमरा माफ करी दा, हमें तोर कर्जा नहीं दे में पावन। हाँ अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, अरे अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से जबान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना, सोचा कि इसकी बखालत को मैं ख़त्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था जोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए, या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए।
999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे, दिरहम ना पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज में समझ लिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए हम। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में ला के रख दिया, छुप गया। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल लिया। अब यहूदी आया, बोला रे तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा, कैसा पैसा, हम अल्लाह से दुआ की अल्लाह हमको दिया। बोला नहीं हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे माने, हम तो अल्लाह से मांगे, अब तुम दिए तुमसे दिलाएगा उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो, केस कर देंगे। बोला केस कर दो, काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया, कुर्बान जाओ, मसले हल होते हैं, ये होगा ना मसला हल हो जाएगा। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देना था दे दिया, नौजवान परेशान हो गया। तलाक देने के बाद एक काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कि चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चल हट। बोला कि नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के पॉकेटों से, अब मसूल लाग नीचे हम घुस का दिल। बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो, जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं मिली? अरे मसला हल मिलेगा नहीं मिली? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के ले आओ। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो वहाँ काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो, पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, ये पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया, मुल्ला नसरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए ये तो बहुत बड़ा झूठा है, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया है। तो यहूदी बोला हाँ हुजूर हम ही दिया है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको, अभी अभी फिर बोलेगा ये सवारी, ये घोड़ा मेरा ही है। बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 1 घंटे का टाइम मिला है और 1 घंटे के अंदर में तकरीर भी करनी है और वसूली भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नोमान साहब मेरे बगल में बैठे हुए, ये घड़ी देख रहे हैं, इन्होंने इशारा किया कि हजरत 1 घंटे में बात को मुकम्मल कर देनी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कहने का मेरा गर्ज यही है कि सारे लोगों ने इकरार किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे की छत ढलाई होनी है। और कुर्बान जाओ, मुफ्ती आदिल साहब दामद बरकातुहू ने कहा कि हजरत क्या बताएं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि छत ढलाई हो जाए। और कुर्बान जाओ, ये जो मेतरा काशीबारी की सरजमीन है, ये बरबट्टा गिरवा चौक की सरजमीन है, ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक से एक जमींदार बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे जमींदार हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले इस इलाके में हैं कि एक आदमी चाहे तो मदरसे का छत ढलाई करवा। बोला बात सही की गलत थी? बोला एक आदमी
एक आदमी, वल्ली एक आदमी चाहे तो मदरसे का जो खर्च है इंशाअल्लाह वो अकेले पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए, अर्जुन ने हमें 10 दुआ को, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, है अल्लाह को कोई प्यारा बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लखते जिगर बेटा, इंशाअल्लाह पहले नंबर पर अपने माँ बाप के नाम पर ये सदक़े जारिया है। सदक़े, अरे बोलो भाई क्या है? सदक़े जारिया। एक बात याद रखना, सदक़े जारिया उलमा फरमाते कि 3 तरह का है। कहीं मस्जिद बना दिए, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, आप मस्जिद बना के मर गए, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। कहीं कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, जब तक प्यासा लोग पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और तीसरा सदका जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना। वो बेटा जो बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो, माँ बाप के हक में दुआ करता हो, ये भी नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना। बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा देख लिया, बोला बाबा की करिया, खरा भाग मत मुताओ, मुल जामुन आ करी। तो बाप बोलियो ते मौलवी चक्रम पड़ी गला। ते मौलवी चक्रम पड़ी गला। दुनिया कहां से कहां तरक्की करी गई, साइंस कहां से कहां पहुंची गई, आते मौलवी अगर पता मत। तो बेटा बोली नहीं नहीं करो करो करो। ते खड़ा होकर पेशाब कर। बाप पेशाब करके अंगन आया, बेटा सीढ़ी लगाया, छतों में सीढ़ी लगे, सीढ़ी लगा करके बेटा पेशाब करने लगा। तो बाप कहा कर रही है तुम क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा। तो बेटा कल की यह तरक्की जी ते हमारे बाप भागे खड़ा भाग मुतैया, हम तोर बेटा सीढ़ी लगा के मुतैया, तरक्की नहीं जीत की जी। नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदका जारिया है। ये मदरसा बनाकर अपना पैसा लगाकर मर जाएंगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है, भाई भुला दे गम नहीं है। दुनिया में हम ऐसा अमल करके आए हैं इंशाअल्लाह, जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला? पहला कोई सखी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए अपने दीते पारे अपना जो नियामी दस्ते दुआ को वो इंशाअल्लाह। बड़ा सखी, बड़ा क्या कहते फैयाज लोग यहाँ पर बैठे हैं। है कोई नौजवान पहले नंबर पे किसी का नाम आ जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे इंशाअल्लाह। कल आकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। आपने वादा किया कि हम अल्लाह को कर्जा देंगे, अल्लाह को कर्जा देने वाला इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को अल्लाह को कर्जा कर देने वाले को कहते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को कहते हैं अल्लाह को कर्जा देना इंशाअल्लाह। पहला सखी कोई है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। कोई सखी तैयार हो जाओ, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, पहला नाम देखते हैं कि सखी का आता है 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई नौजवान कोई है तैयार इंशाअल्लाह, जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर सदका करने वाला हो, ताउन करने वाला हो, दान करने वाला हो, इमदाद करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह के रसूल का घर बनाने वाला हो, अपने पैसे से मदरसा बनाने वाला हो। है कोई सखी है? एक आदमी कोई नारे तकबीर, नारे तकबीर, है मास्टर समीर का ये भैया शांति माहौल बना रखे, शांति माहौल। रजाकार हमारा काम है।
भाई ए बाबू ए बाबू ए बाबू ए देखिए, काम को खराब मत कीजिए। ए बेटा गुनाह होगा। देखो इस वक्त बहुत बड़ा काम हो रहा मदरसे के लिए, खुदा के वास्ते आप लोग संजीदा हो जाइए। ए बेटा बैठ सकते हो? बैठने की जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे रहो बेटा, वैसे रहो, बैठो, बस संजीदा हो जाओ, कोई आवाज मत लगाना। मास्टर शाकिर साहब ना, शमीम साहब, माशाल्लाह। देखिए दोनों हाथ उठा के ए बेटा बोसो जाओ घर। ए बाबू इसको बैठाइए भाई। कहाँ जी है ना, देख रहे बेटा लग लोगी। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है भाई, काहे क्या हुआ? बोला मोल से हमरा बहुत जोर से लगलो सर। बोले बैठो अभी। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ, तब नजर पड़ गई तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो हमें कली करन जी। बोली आप की करेल जी? वो जे करेल जे चलान वो ये है भाग ली जब जामे की जरूरत नहीं। ए माशाल्लाह। ये देखो दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए पहले, फिर दुआ करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये हमारे इज्जत माप जनाब मास्टर शमीम साहब दामद बरकात उमरानी के रहने वाले हैं। उनकी अहलिया की कल इंतकाल हो गई। नौजवानों, बीवी क्या होती है किसी शौहर से पूछो। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है बीवी शौहर का लिबास, शौहर बीवी का लिबास। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा को लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे, लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिलाते थे, लुकमा बनाकर। नौजवानों, कभी नबी की सुन्नत समझकर लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिला दो। अच्छा अखनी ये जमाना में अगर लड़का अगर अपनो बीवी का अगर लुकमा बना खिलेते, अगर मैं कहती कि हमारे बेटा दिमाग घुमा दिल की से छोड़ी। ये बात सही जी गलत है? ये मास्टर शमीम साहब दामद बरकातुहू ने अपनी बीवी मरहुमा उम्मती खातून के नाम पर 10,000 रुपए दान किया है। और कुर्बान जाओ। ए अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा। अल्लाह तू करीम है, करम फरमा। ए अल्लाह मास्टर शमीम साहब की इस दान को कबूल करे लो। अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, ओहदे में, या अल्लाह इज्जत में बरकत दे। उनकी मरहुमा बीवी अल्लाह जो कल इंतकाल की है, उम्मती की कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र पे नूर से भर दे। या अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। अल्लाह उस बच्ची के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो दरअसल। और साथ ही साथ हमारे मास्टर शमीम साहब के वालिदैन को, माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो दरअसल। आमीन। और कोई नौजवान है दूसरे नंबर पे मास्टर शमीम साहब का कोई साथी बन जाओ, कोई दोस्त बन जाओ, 10,000 रुपए देने वाला दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो 10,000 रुपए देने वाला दूसरे नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाल्लाह। मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सरपंच हो, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे है कोई। अरे 10 दुआ ले लो, ये दुआ सस्ती है। सौदा बड़ा सस्ता है, दुआ सस्ती है, ले लो। कल को ये दुआ नहीं मिलेगी, एक बात याद रखना। दौलत आपके पास होगी, पैसा होगा, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अभी मैं शेर सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अच्छा लगलो? अरे अच्छा लगलो तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? सुभान अल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ये जो फिलिस्तीन में अभी जो जंगें हो रही है, इस्राइल यहूदी से जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, बस समझ लीजिए यूं ये उन मुजाहिदीन की आवाज है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। माशाल्लाह दूसरे नंबर पे कोई सखी है मेरे भाई 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, मास्टर समीम साहब दामद बरकातुहू की तरह तैयार हो जाए। 10,000 रुपए नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, इंशाल्लाह कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। दूसरे क्या नाम देखा अभी हजरत ए माशाल्लाह, जल्दी नारा लगाओ। अरे कोई नौजवान है इसमें से, मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो तो, कोई नौजवान नारा लगाओ तो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या बोले, अभी नौजवान ढूंढिएगा ना, जल्दी नहीं मिलेगा। अभी का नौजवान बाज नौजवान मौगिया हो गया, जहाँ खाला बैठता हूँ, नानी बैठता हूँ, माँ में बैठती, फूफू बैठती, वह बैठती, जहाँ औरतें बैठेगी ना वही जब घुस से बीच बीच में बैठेगा। ऐसे नौजवान को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, की बोली जी? मौगिया। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, अब सांप आ गया, सांप आया तो औरतें सांप को देख के डर गई, चिल्लाने लगी, आओ कोई मर्दक बोलावो, लाठी लागे थे सांपक मारते, को मर्दक बोलावो। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, यो बोली को मर्दक बोलावो, लाठी लागे थे सांपक मारते, को मर्दक बोलावो। तो लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल के तो मर चला, बोला भैया हम भूली गए। ये हमारे मुखिया हबीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहू हो, अल्हम्दुलिल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया हबीबुर रहमान साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ये हमारे मुखिया हबीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहू दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हजरत कल सुबह दे देंगे। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में, मुखिया साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई कतजन हलो, कतजन हलो बाबू बोलुन तो ताड़ाताड़ी बोलुन तो कतजन हलो? अरे कतजन हलो बोलुन ना, कतजन हलो? 2 जन हलो। माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। है तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा। अच्छा देखिएगा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जो रजाकार लोग हैं वो चादर रुमाल लेकर भेज दे। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जो जिम्मेदार है, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने की है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर मेरी माँ बहनों, जेवर जेवरात से हो, सोना चांदी से हो, रुपयों पैसे से हो, इस मदरसे को ताउन करो। अल्लाह इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इमाम साहब जुमे को तकरीर किए कि लोगों, वो बीवी जो घर में तुम्हारी खिदमत करती है, खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, उस बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, इसमें भी सवाब है। एक नौजवान सुन लिया, घर आया, बीवी कली की खाना निकाल, बीवी खाना निकल के एक लुकमा खेजरी ले, सुबहान अल्लाह, एक लुकमा कल के दूसरा वाह वाह, खाली तारीफ, ले तारीफ, ले तारीफ। पीछू से बीवी बेलना लगे ले, मार के एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि हमारे बिहार 20 साल भागला, ते कभी तारीफ नहीं करला। पड़ोसी के यहाँ से दाल आल नहान से ते खे जा तारीफ करे, मथाक बाले उड़ा दो।
माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, ऐसा नौजवान जो अपने बीवी के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला हो, या अपनी माँ के नाम पर देने वाला हो, या अपने बाप के नाम पर देने वाला हो। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जो निर्दष्ट दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है कोई मास्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई समिति साहब है, कोई मेंबर साहब, कोई मुखिया साहब, कोई वकील साहब इंशाल्लाह। ये मेदरा काशी बारी की सरजमीन है, ये बिशनपुर की सरजमीन है, ये गिरवा चौक की सरजमीन है, सुरहा चौक की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बनगवा की सरजमीन है। ये सारी बस्तियां पूर्व जवार में है। चौथे तीसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए का सवाल है। कोई नहीं, एक आदमी और इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ में उम्मीद। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज, बोलो, अरे बोलो नहीं हो, डॉक्टर, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है, अरे कोई सखी है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा ये भाई, ये देखिए आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखिए ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं अजमल बाबू, बहुत बड़ा सखी आदमी है ये, मैं बहुत शुरू से जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, हमेशा ये दीन के कामों में आगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मदरसा हाजा के सेक्रेटरी हैं, बहुत पुराने सेक्रेटरी हैं, खिदमत करने वाले हैं। अल्लाह इनसे दीन का काम ले रहा है। तीसरे नंबर पे इन्होंने अपने माँ बाप के साल सवाब की नीयत से माशाल्लाह ये देखिए 10,000 रुपए ताउन करे हैं। जरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में, या अल्लाह कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। अब भाई ये माइक सजदा काहे कर रहा है, अब ये काहे सजदा कर रहा है, ये माइक कुर्बान जाओ। ठीक है, भाई ठीक है। माइक आपका अच्छा है, अपना नंबर दे दीजिएगा, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे आपको। हाँ माइक ठीक हाँ ठीक है बेटा। एक माइक, इस माइक में तकरीर करना समझ लिए मुर्गा से अंडा दिलाने बराबर है। मुर्गा अंडा दीजिए, अरे मुर्गा अंडा दीजिए नहीं, जब दे दे सुना दो। अरे सुनो है, एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि इन मुर्गियों को पालो, जो खाए वो खिलाओ। एक दिन बादशाह घूमने के लिए देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं, तो वजीर से पूछा कि ये बताओ एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है। तो वजीर बोला कि हुजूर एक दिन में एक मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो बादशाह का मिजाज घुमा, बोला कि नहीं, एक नहीं 2 अंडा चाहिए हमको, एक दिन में 2 अंडा। बोला ये क्यों है, एक दिन में 2 अंडा दी मुर्गी। अरे दे जी, बोलो नहीं हो इन्नर दे जी की। बादशाह कह के चला गया कि जो 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको जिभा करके मेरे सामने ले। बादशाह चला गया, वजीर ने सब मुर्गियों को मुखातब करके कहा कि अब खैरियत चाहती हो 2 अंडा दो, और नहीं तो बस जान से जाओ। कोई मुर्गी डरा से एक बेनुहा दिल की, एक साहा दिल की, दीदी टा भाग ली। एक मुर्गी 1 अंडा लग बैठ लो जी। वजीर पकड़ के नट्टी कि तुरा जाना डर नहीं बिलू, एक केटा डुमा लग बैठी जा। तो मुर्गी बोली कि ओ बादशाह से, वजीर साहब बहुत मुश्किल है भैया, हमें एक टा दे ले, असल में हमें मुर्गी नहीं जी, हमें मुर्गा आज माशाल्लाह। ये हमारे सेक्रेटरी साहब ने तीसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम को दर्ज किया है। अल्लाह इनके वालिदैन को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कमलनाथ मुखिया कहाँ, मुखिया साहब कहाँ, अरे इधर बुलाइए। माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। मैं तो यही दुआ करूंगा कि हमारे मुखिया साहब चौथे नंबर पे हैं। कितना 10,000 है जी, 5,500 अच्छा माशाल्लाह। ये हमारे कमलनाथ मुखिया साहब ये 10,000
तमन्ना मुखिया बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुलूस वाला ये नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि मेतरा में और भी एक मरतबा जलसे में आया था, उस बार भी इसका ताउन आया था। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके ओहदे में बरकत दे। मैं तो चाहता हूँ कि आज ये मुखिया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया नहीं है, अल्लाह इसको MLA बना दे, ये मेरी दिली दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 10,000 रुपए दान करे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा কতজন হলো? 4। हाथेर उंगली कोटा? 5। दिन और रात मिले कोटा नमाज? 5। नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो ना, নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। माशाअल्लाह 5वें नंबर पे कोई सखी है, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, 10,000 रुपए देने वाला 5वें नंबर पे। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 4 को चुना है। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब इंशाअल्लाह 5वां भी चुनेगा। है कोई है 5वां भी चुनेगा? 5वें नंबर पे कोई सखी 10,000 টাকা দিয়ে दो, আমি তোমার জন্য 10টা दुआ করে দেবো इंशाअल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश है, अभी आपको भोजपुरी भी हम सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां हो जाए तब भोजपुरी सुनाएंगे कि पहले सुनवा? इंशाअल्लाह हो जाएगा। अरे पहले सुनवा कि 5 भाई थी तब सुनवा? पहले। ये बच्चा थी कितना चालाक थी, ये बच्चा थी सोचे थी कि अब पता नहीं 5 है कि नहीं है, भोजपुरी लचकी रही थी। माशाल्लाह सुना दे रहे, बहुत अच्छा शेर है। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। इंशाअल्लाह 5वां आदमी हो जाए फिर भोजपुरी का कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। पर 5वां कोई अल्लाह का शेर है, 10,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাह। मजमे में से कोई नौजवान है, कोई सखी है? अरे भाई कोई मास्टर साहब है, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो, तो 5वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, वो अल्लाह जिसने मुझे बोलने की ताकत दी इंशाअल्लाह, जिस अल्लाह ने 4 को तैयार करवाया, वही मेरा रब इंशाअल्लाह 5 को भी तौफीक देगा। 5 भी तैयार होगा, 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह देने वाला तैयार होगा, वो दान करके रहेगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान उठा, अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठी कि बाप खतराची आना, जल्दी बैठे खतराची, खड़ा होना खतराची इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई तैयार होगा मेरे भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर मौजूद हैं, पैसे वाले यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तालाब वाले यहाँ पर मौजूद हैं, दुकान वाले यहाँ पर मौजूद हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका पैसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लग जाए, जिसके पैसे से मदरसा बन जाए, जिसके पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह छत ढलाई हो जाए और बन जाओ, वो नौजवान खुश नसीब होगा। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई सखी है इंशाल्लाह। एक आदमी भाई 4 आदमी जो तैयार हुए, चारों ने नगद दिया है। 5वां इंशाल्लाह मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि अगर पैसा नगद नहीं है तो आप उधार कर दो इंशाल्लाह, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऑप्शन है, सुविधा है। अभी फोन पे का जमाना है, फोन पे नहीं हो, अरे बोलो नहीं हो, फोन पे छन फोन पे करा दो, पेटीएम छन पेटीएम करी दो, गूगल पे छन गूगल पे करी दो। खाली दे में लिए तैयार रह, यहाँ ले में लिए तैयार दे में लिए तैयार है, तब लेती की है। 5वां नंबर कोई इंशाल्लाह 10,000 टका दे दे इंशाल्लाह। एक आदमी आ गया माशा अब्दुल करीम समेती। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये जनाब अब्दुल करीम भाई समेती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फोन के जरिए से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से 10,000 रुपये रहेगा। अल्लाह समेती साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी के मानो मन में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। अच्छा कतजन हलो बोलो ना, कतजन हलो? अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 3 कितना हुआ? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। इस सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ। 6ठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह कौन सखी है? 5,000 टका सौदा हम सस्ता किए, दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाअल्लाह, दुआ वही 10 होगी। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। गिनती हो रहा है, नगद छी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिरोज बाबू माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे जनाब भाई मोहम्मद फिरोज आलम साहब दामद बरकातहू, इन्होंने अपनी तरफ से माशाअल्लाह ये देखिए ये 5,000 रुपए का कहते हैं कि दान किए हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान उम्र में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा नौजवान आ गया, का है उठता बेटा, बैठो बैठो वहीं बैठो माशाअल्लाह भाई। अच्छा ठीक है, कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 6। ये देखिए आ गया, देख लीजिए 7वां नंबर। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे हमारे भाई आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नौजवानाने इस्लाम माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, ये 10,000 लेके आ रहे हैं। नाम पूछिए। माशाअल्लाह ये हमारे भाई जनाब मोहम्मद मोबीन साहब हैं, अपने मोबीद बाबू, मोबीद भाई हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। इन्होंने अपने वालिद मरहूम और अपने वालिदैन की साल सवाब की नीयत से 5,000 रुपए दान करे हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इसके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और अमल में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत अच्छा बैठ जाइए, संजीदा हो जाइए, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, संजीदा हो जाइए। ए बेटा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। बैठ जाइए, संजीदा हो जाइए। एक मरतबा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक शेर सुना दूं यहाँ अपने भाई मुफीद आलम साहब की तरफ से। ये शेर हमारे मुखिया साहब की तरफ से, शाकिर बाबू की तरफ से, इंशाअल्लाह शमीम बाबू की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर। परवरदिगार देखे अल्लाह
परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। रूहुल आमीन चूमे, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक और आगे, 2 आ गए। असलम साहब 5000 है। हाँ। मुतलिब साहब बनगवा के हे माशाल्लाह, ये मोहम्मद असलम साहब 8वें नंबर पे और अब्दुल मुत्तलिब साहब बनगवा 9 हो गए, 9 हो गए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस देखते हैं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10वें नंबर पे कुर्बानी दे दे, कुर्बानी दे दो। 10वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह 5वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे 5000 টাকা দিতে পারো इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য दस्ते दुआ করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जहाँ पर 5 आदमी 10,000 वाले तैयार हुए, वहीं पर 5 आदमी 5000 वाले तैयार हो जाएंगे। 10वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के साथ पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। भाई मैं फोन पे का भी इंतजाम है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, हमारी माँ बहनों के पिंडाल पर रजाकार लोग, कमेटी वाले चादर रुमाल लेकर भेज दे। मेरी माँ बहनों, मेरे माँ बहनों दिल खुले ताउन করব इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য, তোমার ছেলের জন্য, তোমার বাবার জন্য इंशाल्लाह আমি দোয়া করব।